उसको झूठे साजिश और षड्यंत्र के तहत केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए कमजोरी नहीं, ये हमारे लिए मजबूती होगा। हेमंत सोरेन जो एक बड़ा चेहरा थे यहाँ पर गठबंधन में, वो फिलहाल जेल में है। क्या इसका असर, इसका खामियाजा या फिर सिंपैथी वोट क्या मिलता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन को? हेमंत सोरेन जेल में है, ये हमारे लिए मजबूती होगी, क्योंकि जनता को यह बात पता है कि कैसे एक विकासशील पुरुष को, जो इस राज्य का विकास को एक नया आयाम देने के लिए कृत संकल्प था, उसको झूठे साजिश और षड्यंत्र के तहत केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक है, जनता संजीदा है और जनता इन बातों को समझती है और मानती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए कमजोरी नहीं, ये हमारे लिए मजबूती होगा। एक मात्र सीट लोकसभा की कांग्रेस के खाते में थी, गीता कोड़ा, जिसमें सांसद बनी थी, लेकिन अब वो बीजेपी की सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उस सीट पर दावेदारी कितनी मजबूत है? जी देखिए, एक और जहां पर गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, कांग्रेस में जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि आप लोगों ने वो सीट छोड़ा है तो कितना असर होगा और किस तरीके से आप लोग आगे तमाम चीजों को लीजिएगा और कितनी दावेदारी जो है आप लोगों की बनती है उस सीट में? असर किस चीज का? मैंने कहा ना अभी कि गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी थी और वहां कांग्रेस का वोट है, तो कांग्रेस को जनता पसंद कर रही थी, इसलिए वो वहां चुनाव जीती। राकेश जी, क्या बहुत आसानी से आप जेएमएम को वो सीट दे रहे हैं? कौन, मैंने कहा कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का, हमारे लिए मुद्दा है देश में संविधान बचाने का। और हमने कहा कि 14 का 14 लोकसभा सीट पे हमारा अलायंस कांग्रेस पार्टी सहित जिन जिन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सीट मुकम्मल तैयारी के साथ हम जीतने का काम करेंगे। जी आसिया, आपने सुना कि इनका कहना है कि जिन जिन सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ इनकी ओर से यही कोशिश होगी कि वहां से जीत हासिल करे। जी, यानी कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर मोड में है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश में समझौते को भी तैयार है, चाहे बिहार हो या झारखंड हो। इस पर एग्री करते हैं राकेश सिन्हा? मतलब आप समझ सकते हैं कि समझौता कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से मजबूती से लोगों के सामने आए। नहीं, ये एजेंडा मीडिया में चलाया जा रहा है कि हम समझौता कर रहे हैं, हम सिलेंडर हो गए हैं, क्योंकि एक परसेप्शन मीडिया के द्वारा इसलिए इस बातों को बनाया जा रहा है। हमें यह लगता है कि ना तो हम सिलेंडर हुए हैं और ना ही हमारा कोई समझौता है। हम पूरी तरह जीतने का काम करेंगे, कहीं कोई सिलेंडर की बात नहीं है। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है मीडिया में, इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है और हार के डर के कारण इस तरह की परसेप्शन जो है हमारे लिए तैयार करवाया जा रहा है कि हम सिलेंडर कर गए, हम समझौतावादी हो गए। ना हम समझौतावादी हैं, ना हमने सिलेंडर किया, बल्कि हमने कहा कि हम पूरे के पूरे 14 लोकसभा सीटों पे हमारी मुकम्मल तैयारी है और 14 लोकसभा सीट हम जीतने का काम करेंगे। इसमें ना सिलेंडर होना है, ना समझौता की बात आ रही है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।